जगह देखिएगा कि किसी को लगेगा कि हम नहीं करेंगे तो होगा कैसे, अरे हमारे किए बिना होगा कैसे। साहब ने एक ऋषि की कहानी बताई थी। उन्होंने कहा ऋषि कश्यप रास्ते पे जा रहे थे तो उन्होंने एक अकेली गिलहरी को देखा जो सामने सड़क पे खड़ी थी। वो गिलहरी न हिलती थी न डुलती थी, एकदम मूर्ति की तरह खड़ी है और अपने पूंछ को ऊपर किए हुए है। गिलहरी की पूंछ ऊपर है, गिलहरी हिल नहीं रही है। ऋषि रुक गए। उन्होंने कहा अरे गिलहरी तुम हिलती क्यों नहीं हो, क्यों खड़ी हो यहाँ मूर्ति की तरह। गिलहरी ने कहा ऋषि जी कुछ मत बोलिए, कुछ मत बोलिए, बोलूंगी तो हिल जाऊंगी। ऋषि ने कहा बात क्या है ये तो बताओ। तो उसने कहा कि अगर हिल गई तो ये आसमान तो मेरी पूंछ पे ही तो टिका है, आसमान ही गिर जाएगा। वैसे ही हम में से भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मैं ठीक करूंगा, मैं ठीक करूंगा, क्योंकि वो सोचता है कि मुझ में ये बात है कि मैं ठीक कर सकता हूँ। साहब ने कहा कि कुछ टेंशन महादेव को भी लेने दीजिए, महादेव पे भी तो छोड़िए, सारा टेंशन अपने कपार पे क्यों लिए हैं। अरे दुनिया में कम तनाव है, दुनिया में कम दुख है। उस दुख से छुटकारा पाने के लिए महादेव को अपना बनाया, और महादेव को अपना बना के भी अगर मेरा मन आनंदित न हुआ तो हम क्यों कर रहे हैं इस काम को। इससे तो अच्छा है कि अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहेंगे, ये ज्यादा बेहतर है। अगर महादेव की बात जगत में करके किसी के बीच हम महादेव को बांट नहीं सकते, इससे बेहतर है कि हम शिव की शिष्यता छोड़ दें, शिव का शिष्य बन के कम से कम इस काम को नहीं करें। क्योंकि हमारी आपकी पहचान जो जगत में है, शिव का शिष्य होने की पहचान। किसी दिन आकाशवाणी में साहब से पूछा गया था, उस समय वो डिप्टी कलेक्टर थे, उनसे पूछा गया, आकाशवाणी आवाज ने पूछा तुम क्या करते हो। साहब के मुख से निकला मैं शिव शिष्य बनाता हूँ। साहब ने कहा कि न जाने क्यों मैंने ये कहा उस समय कि मैं शिव शिष्य बनाता हूँ, क्योंकि मैं उस समय डिप्टी कलेक्टर था। लेकिन मेरे मुंह से ये नहीं निकला कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ और मैं प्रशासन चलाता हूँ, मेरे मुंह से ये नहीं निकला। आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं तो आपके मुंह से निकलेगा कि मैं किसान हूँ, या मेरा व्यापार है, या मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ, या मैं मास्टर हूँ। कुछ तो निकलेगा, हम घर संभालते हैं, कुछ तो निकलेगा। यानी जो भाव, जो पहचान आपके मन पे भारी है, आपके मुंह से भी वही निकलेगा। साहब के मन पे क्या भारी था उस दिन। आकाशवाणी ने जब उनसे पूछा कि तुम क्या करते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं